Hello everyone, welcome to SSC Mentor. In this video, I will tell you which things you have to do to clear the typing test in SSC CGL 2023. 2022 वाले एग्ज़ाम में हज़ारों बच्चे टाइपिंग टेस्ट में फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज का अभाव था, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे और कॉन्फिडेंस में भी थे जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट को सीरियसली नहीं लिया। तो जिसने भी ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो वो टाइपिंग टेस्ट में फेल होगा और उसको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि टाइपिंग टेस्ट कैसे क्लियर करना है, टाइपिंग कैसे सीखनी है अगर कोई न्यू कैंडिडेट भी है तो मैं एक कैंडिडेट के मन में जितने भी सवाल उठते हैं टाइपिंग को लेके उन सभी का जवाब दूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आप टाइपिंग टेस्ट में फेल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। सबसे पहला सवाल है, एसएससी सीजीएल के टाइपिंग टेस्ट में क्या पूछा जाएगा? 2000 की डिप्रेशंस का एक पैसेज पूछा जाएगा, यानी कि आपको 2000 बार जो कीबोर्ड की कीज है उनको प्रेस करना है। 15 मिनट्स का टाइम होगा। इसमें आपको ये कोशिश करना है कि ये पैसेज पूरा आप टाइप कर पाओ। देखो ये कंप्यूटर है, इसमें हाफ स्क्रीन में पूरा पैसेज होगा और हाफ स्क्रीन ब्लैंक होगी। इसमें आपको वो पैसेज ऊपर से देख के टाइप करना है। सिर्फ 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और ये पैसेज पूरा आपको टाइप कर देना है। इसमें स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी। अगला सवाल है, टाइपिंग टेस्ट कब होगा? ईयर 2 में होगा टाइपिंग टेस्ट, वो भी लास्ट में बिल्कुल। टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कब, कैसे और कहाँ से करें? या कोई टाइपिंग सेंटर से ऑफलाइन कोर्स करना ज़रूरी है? तो सबसे पहले ऑफलाइन कोर्स करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप इसको घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर से ही टाइपिंग सीख सकते हैं। कब करना है? देखिए, टीयर 1 में अभी 3 मंथ्स बाकी हैं, ठीक है? 3 मंथ्स बाकी हैं, तो अब आप टीयर 1 की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो अभी से आप टाइपिंग टेस्ट सीखना शुरू कर दीजिए, अभी से। और लगभग 2 मंथ्स तक सीखिए, प्रैक्टिस करिए और टीयर 1 से 1 महीना पहले टाइपिंग टेस्ट छोड़ देना बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको टीयर 1 की भी तैयारी करनी है। अगर टीयर 1 ही नहीं निकला तो टीयर 2 में आप कैसे बैठ पाओगे? और इस बार मैं आपको बताना चाहूँगा, टीयर 1 भी क्लियर करने के लिए लाले पड़ने वाले हैं, तो आपको अच्छे से टीयर 1 क्लियर करना है। लेकिन टाइपिंग टेस्ट अभी से सीखना शुरू कर दो। किस तरीके से सीखना है वो मैं आगे बताऊँगा। कहाँ से करना है तो मैंने आपको जवाब दे दिया, घर से ही करना है, कहीं कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है? सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टिप्स 10। ये सॉफ्टवेयर है, इसमें लगभग 20 एक्सरसाइज हैं जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और ये आप हर दिन 2 एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो, यानी कि 10 डेज़ में ये आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन इसको आपको कम से कम 2 बार करना है। 2 बार करोगे तो आपको इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने में 20 डेज़ का टाइम लग जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपकी उंगलियां कीबोर्ड पे अच्छे से मैच करना शुरू कर देंगी और आप अच्छे से टाइपिंग करना सीख जाओगे। उसके बाद जब आपका टिप्स 10 पे हाथ साफ हो जाता है तो फिर आपको करना है सोनी टाइपिंग ट्यूटर। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसी पे सारी टाइपिंग करनी है। इस पे कुछ बेसिक्स भी दिए हुए हैं, यहाँ से भी करना है और मेन है इसकी एक्सरसाइज और पैसेज, इनकी प्रैक्टिस करनी है। लगभग 106 के आसपास इसमें प्रैक्टिस के लिए पैसेज दिए हुए हैं और इसकी खास बात यह है कि आप कहीं से भी ऑनलाइन आप पैसेज कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हो और वो भी आप टाइपिंग करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके अलावा आपको कोई भी सोर्स कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई बुक खरीदना ज़रूरी है? देखिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी, ठीक है? यानी कि आपको कंप्यूटर पे देख के ही टाइपिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पेज दिया जाएगा और उसको देखकर आपको कंप्यूटर में टाइप करना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर एक किताब खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह की किताब होगी जिसमें लिखा रहेगा इसके फ्रंट पेज पे टाइप राइटिंग पैसेजेस,
इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए पेज से स्क्रीन पे टाइपिंग करना थोड़ा सा टफ होता है, तो अगर आपने ये भी प्रैक्टिस कर ली तो आप यकीन मानिए आपकी स्पीड स्क्रीन आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये बुक खरीदो ही, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है और आपका कितना इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अदरवाइज़ आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो स्क्रीन टू स्क्रीन भी, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के दौरान हम कौन कौन से फेज से गुजरेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आप समझ गए ना तो आप यकीन मानिए टाइपिंग सीख ही जाओगे। तो आप मेनली 3 फेजेस से गुजरोगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ये कौन कौन से फेज हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फेज़ 1 होता है लर्निंग फेज, फेज़ 2 है लर्निंग प्लस फोकसिंग फेज, और फेज 3 है टाइपिंग एंजॉयमेंट। देखिए फेज 1 में क्या होगा कि आपको बेसिक्स लर्न करने पड़ेंगे और ये बहुत ही पेनफुल फेज है। इसमें आपको बहुत सारा माइंड में पेन होगा, आपकी फिंगर्स में पेन होगा, ठीक है, और आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा सीखने का और आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाओगे। तो ये फेज़ 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी कैंडिडेट ने ये फेज़ 1 अच्छे से निकाल लिया वो 100% टाइपिंग सीख जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपकी फिंगर्स बहुत दर्द करेंगी और आपका मन नहीं करेगा टाइपिंग सीखने का। ये लगभग 20 डेज़ का होता है। अगर ये 20 दिन आपने अच्छे से निकाल लिए टाइपिंग करते हुए और आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दी, 20 दिनों तक आपने हार नहीं मानी, तो आप टाइपिंग 100% सीख जाओगे। उसके बाद आएगा एक बहुत ही रुकावट वाला फेज आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपके बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे यहाँ तक, लेकिन जब आप टाइपिंग करेंगे ना तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी और आप कहीं ना कहीं इसमें आपकी एक्यूरेसी भी डाउन चली जाएगी, क्योंकि आप पिछले 20 दिनों से इतनी ज़्यादा टाइपिंग कर चुके होंगे कि आपकी फिंगर्स में पेन होगा और आपकी फिंगर्स जो है बिल्कुल सूज जाएंगी। और यहाँ पर जब आप टाइपिंग करेंगे 20 दिनों के बाद फेज़ 2 में, तो आपका मन नहीं करेगा, और क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी मोटिवेशन वाला फैक्टर नहीं नज़र आएगा, क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल रुक जाएगी, तो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। और ये फेज होगा लगभग 1 मंथ का। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 मंथ के बाद आपका सबसे खास और इम्पोर्टेंट फेज आ जाएगा, फेज़ 3। इसमें क्या होगा, आप टाइपिंग को एंजॉय करना शुरू कर दोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ गई है। आपकी उंगलियां पूरा कीबोर्ड के ऊपर जच गई हैं और आप बिना सोचे समझे टाइपिंग कर पा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं और आपकी टाइपिंग बिल्कुल सही हो रही है और आप कई घंटे तक लगातार टाइपिंग कर पा रहे हैं और आपकी उंगलियों पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो ये फेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये लगभग 1.5 महीने के बाद आप ऐसा फील करना शुरू कर दोगे। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी तो आप टाइपिंग के फेज़ 3 तक ज़रूर पहुंचोगे और आप फिर टाइपिंग को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। अगला क्वेश्चन, टाइपिंग कितने दिनों में आ जाएगी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, लगभग 2 महीने में आपको टाइपिंग आ सकती है अगर आप इसी मेंटेन करते हो तो। क्या इस बात की गारंटी है कि हमें टाइपिंग आ ही जाएगी? देखिए बिल्कुल गारंटी है। ये टाइपिंग एक आर्ट होती है, एक कला है, ठीक है। अगर हम इसको सीख जाते हैं तो फिर ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलते। ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे हम बचपन में साइकिल सीखते हैं, बार बार गिरते हैं और हमें कुछ दिनों तक साइकिल आती ही नहीं है, और हम क्या करते हैं, हम उस बार बार सीखते रहते हैं, गिरते रहते हैं, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि साइकिल पे हमारा बैलेंस बन जाता है और हमें साइकिल आ जाती है। फिर हम चाहे कितने भी साल तक साइकिल नहीं चलाएं, एक बार अगर साइकिल आ गई तो हम ज़िंदगी भर उसे चलाना नहीं भूलते हैं। तो ठीक ऐसे ही टाइपिंग है। आपको बहुत सारा पेन होगा, आपको टाइपिंग नहीं आएगी 20-22 दिनों तक, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मुझे टाइपिंग आ ही नहीं सकती है, लेकिन एक दिन उसको आना ही पड़ता है और आप 100% टाइपिंग सीख जाते हो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो इस बात की पूरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको टाइपिंग आ जाएगी। क्या टाइपिंग में सिर्फ क्वालिफाई ही करना है?
या और भी कोई बात है? कितनी एक्यूरेसी और स्पीड की टारगेट रखना चाहिए एसएससी सीजीएल 2023 में? देखो, वैसे तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि हमें सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है, लेकिन हमें एक अच्छी पोस्ट चाहिए, तो हमें लगभग मान के चलो 95% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और जो 2000 की डिप्रेशंस का जो पैसेज दिया जाएगा 15 मिनट्स के अनुसार, लगभग 27 की वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आनी चाहिए। देखिए, ये बड़ी इजीली आ जाएगी। कैसे? अगर आप 15 मिनट्स में पूरा पैसेज टाइप कर देते हो तो आप 100% क्वालिफाई होगे। देखिए, अगर आपने 50 टेस्ट भी लगा लिए ना टोनी टाइपिंग ट्यूटर से, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप जो है 95 से अबव एक्यूरेसी के साथ उस पैसेज को बिना किसी डर, बिना किसी हेजिटेशन के अच्छे से टाइप कर पाओगे। आपकी उंगलियां वहाँ पर नहीं रुकेंगी और आपको किसी भी तरह की नर्वसनेस नहीं होगी अगर आपने सिर्फ 50 टेस्ट भी लगा लिए पेपर से पहले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे टाइपिंग करना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता, बोरियत महसूस होती है सीखने में। देखिए, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि टाइपिंग करने का मन किसी का भी नहीं करता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और बोरियत महसूस होती ही है सीखने में। देखिए, टाइपिंग सीखने में हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जो फिंगर्स हैं उनका माइंड से कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ता है। जब आपकी फिंगर्स का माइंड से कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो आपको टाइपिंग आ जाएगी। आपको टाइप करने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली उसी की के ऊपर जाकर बैठ जाएंगी और प्रेस कर देंगी। अगला क्वेश्चन, 20-25 दिनों से टाइपिंग कर रहा हूँ, एक्यूरेसी और स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या करूँ? कुछ नहीं करो, आप बस टाइपिंग करते रहो बिना सोचे समझे, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के। अगर आपने अभी रोक दिया तो आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी ही रह जाएगी, और अगर आप कुछ दिनों तक और ऐसे ही टाइपिंग करते रहे तो आपको खुद पता नहीं लगेगा कि कब आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई का और कब आपकी फिंगर्स का माइंड से कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है, और आपको अब सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन से कीबोर्ड से टाइपिंग करूं, सॉफ्ट वाले से या हार्ड कीबोर्ड से? एग्जाम में कौन से कीबोर्ड मिलेंगे, कुछ कीबोर्ड्स के नाम बताओ। देखो, आपको लगभग 2 कीबोर्ड से टाइपिंग करनी पड़ेगी, सॉफ्ट वाले से भी और हार्ड वाले से भी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको 90% जो है हार्ड कीबोर्ड मिलेंगे, और ये अच्छी बात है। हार्ड कीबोर्ड सुन के आप डर मत जाओ, ये बहुत अच्छी बात है। कारण क्या है कि जो हार्ड कीबोर्ड होते हैं उनकी जो कीज़ होती हैं, उनकी जो बनावट है वो काफ़ी अच्छी है फिंगर्स के लिए। ठीक है, और जबकि सॉफ्ट वाले जो कीबोर्ड होते हैं कई बार उनसे उंगलियां फिसलती हैं और अच्छे से टाइपिंग नहीं कर पाते, वहाँ पे एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। अगर आपने हार्ड कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर ली तो सॉफ्ट वाले पे आपकी स्पीड बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। तो कुछ कीबोर्ड्स के मैं नाम आपको बता रहा हूँ जो कि सेकंड हैंड भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये हार्ड वाले कीबोर्ड मैं आपको नॉर्मली बताऊँगा जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन मार्केट में ये सेकंड हैंड भी अवेलेबल हैं और अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ कीबोर्ड्स के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि लिनोवो कंपनी का आप कीबोर्ड ले सकते हो, हार्ड वाला। फिर है डेल कंपनी के भी आप ले सकते हो, या फिर टीवीएस गोल्ड प्राइम। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा मार्केट में, और इसकी नए की कीमत होती है लगभग 2500 रुपये। तो ये भले ही आपको ना मिले, आप इसको सेकंड हैंड ले लेना, सेकंड हैंड आपको मिल जाएगा सिर्फ 500 से 600 रुपये के आसपास में। बस आपको थोड़ा सा मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। ये कीबोर्ड सबसे अच्छा होता है टीवीएस का और लिनोवो का, वो बेस्ट है बिल्कुल। एग्ज़ाम में पैसेज कैसा आएगा, आसान या मुश्किल? देखिए, अब तक की एसएससी की हिस्ट्री को देख के लगता है कि पैसेज बहुत ही आसान आएगा। सिर्फ देखिए, ज़्यादातर एसएससी क्या कर रहा है, अल्फ़ाबेट्स से पूरा पैसेज बना दे रहा है और 98% उसमें अल्फ़ाबेट ही हैं, वो नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर नहीं पूछ रहा है। लेकिन हमें मुश्किल पैसेज जो होते हैं उनकी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हर सिचुएशन के लिए एग्ज़ाम में तैयार रहना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट बात होगी और आपके मन की बात होगी, जो आप चाहते हैं, बिल्कुल जिन सवालों के जवाब आप चाहते हैं। और प्लस हम अब क्या करने वाले हैं, 1-2 और वीडियो आएगा स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, उसके बाद हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है ना?
वन बाय वन आपको लगभग सारे चैप्टर मिलेंगे। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो टाइपिंग से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल इसमें एक लर्निंग कर्व है। आपको पेन होगा शुरू में सीखते हुए, लेकिन पूरी गारंटी है कि अगर आप 20-25 दिन अच्छे से निकाल देते हो इसको सीखने में, तो फिर ये आपको आ जाएगी और आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। फिर तो उसके बाद जैसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है टाइपिंग को देख के। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। I meet you in the next video and do subscribe the channel. Till then, goodbye. Take care.